गुड मॉर्निंग इंडिया। शर मैं क्या करूं, मैं अकेले हो गया हूं। अब मैं क्या करूं? बहुत अच्छा सवाल है। इस दौर से प्रायः हर एक आदमी गुजरता है। जब कोई आदमी अकेले हो जाता है, किसी का दोस्त धोखा देता है, किसी का गर्लफ्रेंड धोखा देता है, और किसी का हर रिश्ते नाते धोखा देता है, तो आदमी अकेले हो जाता है। आदमी टूटने की कगार पे हो जाता है। पर मैं आज एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो लगेगा कि अकेले होना वरदान है। वरदान से कोई कम नहीं है। आपने तुलसीदास का नाम सुना होगा। मुझे नहीं, ऐसा नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति तुलसीदास को नहीं जानता है। पर अगर आज तुलसीदास को कोई जानता है तो अकेले होने के कारण। अगर तुलसीदास एकांत जीवन नहीं जीते तो अपने आप को नहीं खोज पाते। तुलसीदास से ज्यादा वासना युक्त व्यक्ति मुझे नहीं लगता है कि इस पृथ्वी पर कोई पैदा हुआ होगा। तुलसीदास की पत्नी मायके गई थी और रात के 12 बजे वासना का तूफान इस तरह उठा तुलसीदास के अंदर कि तुलसीदास अपने आप को रोक नहीं सका और उन्होंने निश्चय किया कि रात के 12 बजे ही वो उसके मायके जाएंगे। पर विडंबना ये था कि तुलसीदास के गांव और उसके मायके के बीच से एक नदी गुजरता था और रात को कोई नाविक नहीं था। अब तुलसीदास को नदी पार करना था। करे तो करे क्या? पर कहते हैं ना कि जहां चाहत हो वहां किसी भी तरह जुगाड़ लग ही जाता है। तो तुलसीदास को नजर आया कि एक लाश तैरता हुआ जा रहा है। तुलसीदास ने उसी लाश पर चढ़ के नदी पार किया और चोरों की भांति खिड़की देके पत्नी के कमरे में इन किया और पीछे से पत्नी का कमर पकड़ा। तुलसीदास की पत्नी चिल्लाई, क्योंकि तुलसीदास की पत्नी को पता है कि प्रभु तो वहां है। तुलसीदास ने किसी तरह उसका मुंह बंद किया और जब तुलसीदास की पत्नी पीछे घुरी और तुलसीदास को देखा तो वो अवाक रह गया। उसी समय वो नारी बोली, प्रभु आप जितना प्यार मुझसे करते हैं उतना प्यार अगर प्रभु से करते तो कहीं और होते। तुलसीदास को ये बात घर कर गया और उसी दिन से तुलसीदास एकांत जीवन जीने लगा। और एकांत जीवन जीने के परिणाम ही रामचरितमानस की रचना की। नहीं तो तुलसीदास से संभव नहीं था, क्योंकि वो इंसान तो वासना में डूबा रहता था, दिन रात वासना में लगा रहता था।
तो प्रभु को कब याद करता। पर जब तुलसीदास एकांत जीवन जीने लगा, अपने आप को खोजा, तब हमने तुलसीदास को पाया। अगर आप एकांत जीवन जी रहे हैं तो प्रभु का लाख लाख शुक्र करें जो आपको सुनहरा मौका मिला है। आप भी तुलसीदास की तरह खोजें। आपको प्रभु ने किस काम के लिए भेजा है, आपको प्रभु ने किस उद्देश्य के लिए भेजा है, और खोजना बहुत जटिल नहीं है। जो काम विपरीत परिस्थिति में भी आनंद पैदा करे, उसी काम के लिए प्रभु ने आपको चुना है। कुछ ऐसी काम होते हैं जो परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, वो काम करने में आनंद आता है, और उसी काम के लिए प्रभु ने आपको चुना है। आप हो सकते हैं अच्छा कवि हो सकते हैं अच्छा पेंटर हो सकते हैं बिजनेसमैन हो सकते हैं डांसर हो सकते हैं थिएटर आर्टिस्ट हो। और जब रास्ता मिल जाए तो दिन रात एक कर दीजिए, 4-5 साल कीजिए। जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। अगर उस रास्ते में चलते चलते आप शहीद भी हो जाएंगे तो परमात्मा नाराज नहीं होगा, परमात्मा खुश होगा, परमात्मा का सीना चौड़ा होगा। जैसे कोई बच्चा फौजी अपनी सीमा पर शहीद हो जाता है तो परमात्मा का सीना चौड़ा हो जाता है, परमात्मा धन्य हो जाता है। परमात्मा सोचता है कि मैंने जिस काम के लिए बनाया वो काम उसने पूरा किया। तो अगर उस रास्ते पे चलने में आप शहीद भी हो जाए तो परमात्मा नाखुश नहीं होगा। दिन रात एक कर दीजिए, रास्ता भी आप ही का है, मंजिल भी आप ही का है। आप भी कर सकते हो। आप में भी वही एनर्जी है जो श्री राम में था, जो श्री कृष्ण में था, जो विवेकानंद में था, जो महावीर में था, जो बुद्ध में था। आप में भी वही एनर्जी है। आप कर सकते हो, आप दुनिया बदल सकते हो। आप अपने आप को पहचानो, आप अपने अंतरात्मा से बात करो, और जिस दिन आपने अपने आप से मुलाकात हो जाएगी, अपने आप को खोज लीजिएगा, उसी दिन आपकी मुलाकात परमात्मा से हो जाएगा। और जब आपकी मुलाकात परमात्मा से हो जाएगी तो जीवन धन्य हो जाएगा। पर परमात्मा से तभी मुलाकात होगा जब रास्ता परमात्मा का होगा, और चलेंगे आप जिस काम के लिए परमात्मा ने आपको बनाया है, वो काम करेंगे तो परमात्मा से मुलाकात होगा। और हो सकता है, इसीलिए आप ज्यादा मायूस मत होइए, तुलसीदास की तरह खोजिए, और आप भी इतिहास रच सकते हैं। आपको भी इतिहास जिंदा रखेगा, आपको भी इतिहास याद करेगा, क्योंकि आप कर सकते हैं। आप में वही एनर्जी है जो तुलसीदास में, जो प्रभु श्री राम में, जो कृष्ण में, जो विवेकानंद में, जो बुद्ध में। तो घबराइए नहीं। एकांत जीवन मिला है तो प्रभु का लाख लाख शुक्र कहिए कि आपको प्रभु ने
अपने आप को खोजने का मौका दिया। धन्यवाद।